हाय, द अल्टीमेट टीओसी लेक्चर 3 में आप सबकी स्वागत है। हमने लेक्चर 2 में ये देखा है, अगर एप्सिलॉन सिग्मा में एक ही सिंबल है तो कैसे करना है, वो सब हमने देखा है। ये वीडियो में मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही, ठीक है। अभी हम दो सिंबल्स लेंगे सिग्मा में, ठीक है। तो दो सिंबल्स लेंगे सिग्मा में, ए कामा बी, और लैंग्वेज अभी हम डिस्कस करेंगे कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एग्जैक्टली वन ए, एक ही ए होना है। तो लैंग्वेज कैसे लगेगा? लैंग्वेज में एक ही ए होना है, लैंग्वेज में एक ही ए होना है। लैंग्वेज में एक ही ए होना है, ठीक है। तो इसको हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ? एक ही ए है ना, एक ही ए है, उसके आगे बहुत सारा 20 हो सकता है और उसके बाद भी बहुत सारा 20 हो सकता है। अभी हम डीएफए देखेंगे। अगर एक ही ए आया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा ना उसको हम मार देंगे। अगर एक ही ये आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर दो ये और ज्यादा ये है तो मार देंगे। तो ये क्या हुआ? ट्रैप। ये डीएफए नहीं है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बताया कि ये दोनों स्टेट्स बी पे कहा जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम सिर्फ ये को काउंट कर रहे हैं ना। पहले जितने भी 20 आने दो, उधर ही खड़े हो जाओ, आप आगे मत बढ़ना। अगर एक ये आए तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और जितने भी 20 आएगा एक्सेप्ट कर लेना एक ये आने के बाद। तो अगर आप ये पार्ट को देखेंगे ना, रेगुलर एक्सप्रेशन भी सेम है ना, बी स्टार ये बी स्टार है ना। तो ये क्या हुआ? डीएफए हुआ। अगर मैं ट्रैप स्टेट को निकाल दूं, अगर डेड स्टेट को निकाल दूं, तो ये क्या हुआ? एनएफए हुआ। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये डीएफए है, ये एनएफए है, ठीक है। और अभी देखेंगे सिग्मा, हमारे पास दो सिंबल्स है, ए कामा बी, और लैंग्वेज है। अभी हम क्या करेंगे? एटमोस्ट वन ये करेंगे, एटमोस्ट वन ये करेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 0 एस भी हो सकता है और 1 ए भी हो सकता है ना। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? 0 एस मतलब 0 एस, एप्सिलॉन में 0 एस है, बी में 0 एस है, बी में 0 एस है, बी में 0 एस है। ये सब बहुत सारा आ सकता है, और 1 ए भी आ सकता है। 1 ए को भी एक्सेप्ट करना है, ए को एक्सेप्ट करना है, बी ए को एक्सेप्ट करना है, और ए बी को एक्सेप्ट करना है, सो ऑन। ठीक है। तो अभी हम इसके लिए डीएफए बनाएंगे, ठीक है। एटमोस्ट 1 ए चाहिए ना। तो कैसे बनाएंगे कि पहले ये चीज आप ध्यान से देखना, कभी भी लैंग्वेज में एप्सिलॉन है तो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगी, है ना। और एक ये को भी एक्सेप्ट करना है, एक ये को भी एक्सेप्ट करना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 ए रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ए को, है ना। अगर ये एक ये से ज्यादा एस आया, अगर एक ये से ज्यादा एस आया तो हम उसे मार देंगे। एक ये से ज्यादा एस आया तो हम उसे मार देंगे, है ना। ये डीएफ है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने नहीं बोला कि बी पे क्या होगा ये दोनों स्टेट्स पे। तो बी पे क्या होगा? हम बी को नहीं गिन रहे ना, तो उधर ही खड़ा हो जाओ, आप स्टेट मत बदलना। तो बी जब भी आता है उधर ही खड़ा हो जाओ, आप स्टेट मत बदलना, उधर ही खड़ा हो जाओ, बी पे जो भी है उधर ही खड़ा हो जाओ, ठीक है। ये अभी डीएफए हुआ। अगर आप ये स्टेट को हटाएंगे ना तो वो एनएफए हो जाएगी, ठीक है। और अभी रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं।
तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होगा, 0s होगा और 1a होगा। 0s मतलब क्या है, आइदर एप्सिलॉन और बी स्टार, मतलब एप्सिलॉन भी हो सकता है और बी स्टार भी हो सकता है। ये बी स्टार में ना एप्सिलॉन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसीलिए मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बी स्टार में एप्सिलॉन ऑलरेडी है। और 1a चाहिए ना, 1a चाहिए हमको, 1a चाहिए। तो 1a को कैसे लिखते हैं, बी स्टार ये बी स्टार, मतलब पहले कितने भी 20 आने दो, उसके बाद भी कितने भी 20 आने दो, बी स्टार ये बी स्टार। अगर आप देखेंगे ये एनएफए को जरूर, मतलब अगर ये डीएफए को देखेंगे, इधर तक देखना, अभी बी स्टार को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर दिया, और बी स्टार ये बी स्टार को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट कर दिया। तो ये एनएफए डीएफए हुआ, एनएफए हुआ और रेगुलर एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, अभी हम 2 सिंबल्स ही लेंगे, बाद में 3 सिंबल्स पे भी जाएंगे। ठीक है, अभी हम लैंग्वेज में एटलीस्ट 2s चाहिए, लैंग्वेज में एटलीस्ट 2s। ठीक है, एटलीस्ट 2s। तो लैंग्वेज में 2a हो सकता है, और कितने भी 20 के साथ आ सकता है वो सब आ सकता है, 2s। उसके बाद 3s भी आ सकता है, सो ऑन, 3s आ सकता है, और बहुत 4s आ सकता है, 5s आ सकता है, बहुत आ सकता है। अभी हम इसको डीएफए बनाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2s है ना, एटलीस्ट 1a, सॉरी प्रीवियसली मैं, या एटलीस्ट 1a है ना, हम 1a के बारे में बात कर रहे हैं, 1a के बारे में बात कर, इधर भी 1a के बारे में बात करेंगे। एटलीस्ट 1a चाहिए हमको, एटलीस्ट 1a मतलब मिनिमम स्ट्रिंग क्या होगा, ये होगा, ए को एक्सेप्ट करना है, और ये बी को एक्सेप्ट करना है, और बी ए को एक्सेप्ट करना है, और ये को एक्सेप्ट करना है, सो ऑन। मतलब एक हो सकता है ये, या ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है ना। अभी हम इसको डीएफए बनाएंगे, डीएफए। तो ये तो एक्सेप्ट करना ही है, और उसके बाद कितने भी ये आने दो उसको एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये डीएफए नहीं है, क्योंकि बी के बारे में हमने नहीं बोला है। तो बी को काउंट नहीं करेंगे ना, तो वही स्टेट में रहना, तो बी को काउंट नहीं कर रहे हम, इधर भी बी को काउंट नहीं कर रहे, तो बी लूप में होगी, बी लूप में होगी। ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जितने भी ये आया, जितने भी बी आया, सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। और इसमें डेड स्टेट नहीं है, ट्रैप स्टेट नहीं है। अगर डेड स्टेट या ट्रैप स्टेट नहीं है तो डीएफए ही एनएफए है, हमने वो देखा भी है ना। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे। एक ये तो मिनिमम आना ही है ना, तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो, ये प्लस बी स्टार, ये प्लस बी स्टार। इसको ना और एक एनएफए भी लिख सकते हैं हम, ये एक एनएफए है और डीएफए भी है, मिनिमल एनएफए है, मिनिमल डीएफए है, और एक एनएफए भी बना सकते हैं। कैसे, ऐसे बना सकते हैं आप, इनिशियली ये या बी आने दो, ये को देखा है तो हम एक्सेप्ट करेंगे ऐसा, ये एनएफए है, क्योंकि ये देखने से ये स्टेट इधर ही रहता है और आगे भी जा रहा है, मतलब ये एनएफए हुआ। ये भी एनएफए है, ये भी एनएफए है, दोनों मिनिमल एनएफएस है ना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ लैंग्वेज को कभी कभी ऐसा होता है कि मोर देन 1 एनएफएस आ जाता है, और दोनों भी मिनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनएफए इज नॉट ऑलवेज यूनिक, मिनिमल एनएफए इज नॉट ऑलवेज यूनिक, बट मिनिमल डीएफए इज यूनिक। मिनिमल डीएफए तो एक ही होगी। ठीक है, अभी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, ऐसा लिखा है, तो एक ये होगा तो एक्सेप्ट करेगा, एटलीस्ट एक ये,
है ना। तो अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रिंग को लेंगे, वो स्ट्रिंग में बहुत सारा येस होगा, बहुत सारा बीस होगा। मैं सबसे पहला ये को पकड़ लेता हूं, इधर सबसे पहला ये को पकड़ लेता हूं, फर्स्ट ये। फर्स्ट ये के मतलब क्या है, उसके आगे जितने भी 20 हो सकता है, उसके आगे कितने भी सारा 20 हो सकता है, या कुछ भी नहीं भी हो सकता है। सो फर्स्ट ये के आगे जितने भी 20 आ सकता है या कुछ भी नहीं भी आ सकता है, मतलब एप्सिलॉन होगा या 20 होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी स्टार मतलब एप्सिलॉन भी है, बी स्टार भी है इसमें, फॉलोड बाय ए प्लस बी स्टार। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी सेम है। आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन है तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। और एक भी कर सकते हैं आप ना, लास्ट में जो ए है, लास्ट में जो ए है उसे भी आप पकड़ सकते हैं। अगर लास्ट का ये पकड़ लिया ना, तो उसके मतलब क्या है, उसके बाद सिर्फ 20 होगा या कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब ए के बाद 20 हो सकता है या कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब एप्सिलॉन या बी स्टार। और आगे कुछ भी हो सकता है, ए प्लस बी स्टार, है ना। ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। ये तीनों इक्विवेलेंट है। आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाएगा कि तीनों एक ही है। हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इधर, एक ये है, उसके आगे क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, उसके आगे क्या लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है। तो आगे आप बी को लगा सकते, बी स्टार को लगा सकते, या ए प्लस बी स्टार को लगा सकते हैं। इधर भी पीछे भी बी स्टार लगा सकते हैं और ए प्लस बी स्टार भी लगा सकते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो टोटल कॉम्बिनेशन 4 है। 2 इंटू 2 4 है, 2 इंटू 2 4 कॉम्बिनेशन है ना। लेकिन हमने 3 ही देखा है ना, हमने 3 ही लिखा है, एक मिसिंग है रेगुलर एक्सप्रेशन। वो क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है, बी स्टार ये बी स्टार, ये एग्जैक्टली 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटलीस्ट 1 को नहीं। देयरफॉर इसको यूज मत करना। मतलब हमको 4 कॉम्बिनेशंस है, लेकिन एक को हटा देंगे क्योंकि वो दूसरा लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको सिर्फ 3 कॉम्बिनेशंस आया है जो मैंने आपको दिखाया है। अभी हम डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम 2s में जाएंगे। सिग्मा इक्वल टू ए कामा बी और language all strings containing exactly 2s, exactly 2s, all strings containing exactly 2s। पहले लैंग्वेज लिख लो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो exactly 2s मतलब ये हो सकता है, और ये के पहले b हो सकता है, और ये के बीच में ऐसा भी b हो सकता है, या एंड में b हो सकता है, या 2 b's के बाद 2s भी आ सकता है। ऐसा इनफाइनाइट लैंग्वेज है ना। इसको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना बहुत आसान है। रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेंगे पहले। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगी, ये 2s तो होना ही है, और पहले ए के पहले कितने भी 20 आ सकते हैं, इधर भी जितने भी 20 आ सकते हैं, इधर भी बहुत सारा 20 आ सकता है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया है। अभी हम डीएफए देखेंगे। एग्जैक्टली 2s है ना, तो एक ये है तो एक्सेप्ट करेंगे, 2s है तो एक्सेप्ट करेंगे। एग्जैक्टली 2s है ना, 2s है तो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जितने भी एस आने दो उसको मार देंगे, कुछ भी आने दो मार देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ 2 ही एस चाहिए, है ना। ये डीएफए है क्या, ये डीएफए नहीं है, क्योंकि ये 3 स्टेट्स में हमने ये नहीं बोला कि बी आने से क्या होगा।
तो हम एस को काउंट कर रहे हैं, 20 को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए जितने भी 20 आने दो हम उधर ही खड़ा हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो जितने भी एस आने दो, 20 आने दो, उधर ही खड़ा हो जाएंगे, काउंट नहीं करेंगे। जितने भी 20 आने दो, जितने भी 20 आने दो, उधर ही खड़ा हो जाएंगे, है ना। अभी ये डीएफए बन गया है, देख लेना हर एक स्टेट को हर एक सिंबल पे कहा जाना है, बिल्कुल साफ है। एनएफए क्या है, इसको हटा देना ट्रैप को, वो मिनिमल एनएफए बन जाएगी। ये डीएफए है, उसको हटा दिया तो मिनिमल एनएफए है। आप ये भी देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा अच्छा रिलेशनशिप है। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को देखेंगे तो बी स्टार ये, बी स्टार ये, बी स्टार, है ना। डायरेक्टली आप फाइनाइट ऑटोमेटा को लेके ही रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे, हमारे पास दो सिंबल्स है ए कामा बी, हमारे पास दो सिंबल्स है ए कामा बी, और लैंग्वेज होगा एटमोस्ट 2s, लैंग्वेज है एटमोस्ट 2s। इसे कैसे करेंगे, एटमोस्ट 2s है ना, पहले मैं डीएफए बना देता हूं। एटमोस्ट 2s मतलब क्या है, 0s आ सकता है, 0s आ सकता है। सो 0s मतलब बी स्टार है ना, ओनली बीस आर 0s, और बी स्टार में एप्सिलॉन भी है, मतलब ये लैंग्वेज में एप्सिलॉन भी है। 0s को भी एक्सेप्ट करना है और 1a को भी एक्सेप्ट करना है और 2a को भी एक्सेप्ट करना है। 1a का मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये, उसके आगे पीछे जितना भी 20 आ सकता है। 2s को कैसे करना है, ये बी स्टार, बी स्टार, बी स्टार, बी स्टार, बी स्टार, बी स्टार, है ना। अभी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ये तीनों को मिला दो। 0s है, 1a है, 2s है ना। तो एप्सिलॉन को एक्सेप्ट करना है, इसीलिए इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो गए, और 1a को भी एक्सेप्ट करना है, इसीलिए ये भी फाइनल हो गए, और 2s को भी एक्सेप्ट करना है, इसीलिए ये भी फाइनल स्टेट हो गए। बस इसके आगे और एक ये आए तो मार दो, तो और एक ये आएगा इसके आगे तो मार दो, बस उतना ही। ये डीएफ है क्या, ये डीएफ नहीं है, क्योंकि ये स्टेट्स पे हमने ये नहीं बोला कि बी आएगा तो क्या करना है। इधर हम एस को ही काउंट कर रहे हैं ना, तो 20 के ऊपर आप खड़े हो जाना एक ही स्टेट पे, आप स्टेट ट्रांजिशन मत करना। सो जितने भी 20 आएगा, जितने भी 20 आएगा, जितने भी 20 आएगा, आप उधर ही खड़ा रहना। जितने भी 20 आएंगे ना, आप उधर ही खड़ा रहना। अभी एनएफए क्या हुआ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, ऑलरेडी दे दिया है, तो ये डीएफए है, इसको हटाने से एनएफए बन जाएगा, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ना। अभी ये देखेंगे, सिग्मा में ए कामा बी है, सिग्मा में ए कामा बी है, और हमको एटलीस्ट 2s चाहिए, एटलीस्ट 2s, मतलब लैंग्वेज क्या हुआ, एटलीस्ट 2s होना चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे ये, तो लैंग्वेज लिखो पहले, 2s, बी ये बी ये बी, सो ऑन। कम से कम 2s तो होना ही है, तो एक्सेप्ट करो। डीएफए बनाएंगे पहले, तो ये 2s को एक्सेप्ट करना ही है, उसके आगे जितने भी एस आने दो वो सबको एक्सेप्ट करो, है ना। 2s एक्सेप्ट किया, और उसके आगे जितने भी एस है वो सबको एक्सेप्ट किया। अभी ये डीएफए है,
नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स पे हम ये नहीं बोला कि बी आएगा तो क्या करना है ना। तो बी आएगा तो क्या करना है, काउंटिंग मत करना, वही स्टेट में रहना, ठीक है। बी आएगा तो वही स्टेट पे रहना, वही स्टेट पे रहना, है ना। ये मिनिमल डीएफए है, मिनिमल डीएफए है। अगर इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 2 येस तो कंपलसरी आना है, उसके आगे कुछ भी आ सकता है, उसके आगे कुछ भी आ सकता है, उसके बाद भी कुछ भी आ सकता है। ये भी ए रेगुलर एक्सप्रेशन है 2 येस के लिए। ये देखने से और कुछ आइडिया आना चाहिए आपको कि फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा भी बना सकता है क्या, बिल्कुल बना सकता है। ए प्लस बी स्टार को डाल दो, ए प्लस बी स्टार को डाल दो, और ए को इधर डाल दो, और ए प्लस बी स्टार को डाल दो, और ए को इधर डाल दो, और ए प्लस बी स्टार को डाल दो, ए कामा बी, है ना। ये भी एनएफए है, ये भी एनएफए है। मिनिमल एनएफए इज नॉट यूनिक, मतलब हमको बहुत सारा मिनिमल एनएफएस भी आ सकता है, बहुत सारा मिनिमल एनएफएस भी आ सकता है, और रेगुलर एक्सप्रेशंस भी बहुत सारा आ सकता है, ठीक है। कैसे, ये मान लो कि ये स्ट्रिंग है, इसमें हम पहले ए को पकड़ेंगे, ये फर्स्ट ए हुआ, पहले ए को पकड़ेंगे। पहले ए मतलब क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, या ओनली 20 हो सकता है ना, विच मीन्स बी स्टार, और ये आना चाहिए, और ये प्लस बी स्टार, और ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार, और ए प्लस बी स्टार। और आप लास्ट ए को भी पकड़ सकते हैं, लास्ट ए को भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद 0 मतलब एप्सिलॉन आ सकता है, या कितने नंबर का 20 भी, बहुत सारा 20 भी आ सकता है, एप्सिलॉन आ सकता है, और बहुत सारा 20 भी आ सकता है ना। तो उसे कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी स्टार, ये ए प्लस बी स्टार, ये बी स्टार। अभी मैंने 3 आपको दिखाया ना, ऐसा कितने पॉसिबिलिटीज है। अभी ए को आना है, उसके बाद कुछ भी आना है, उसके बाद ऐसा, मतलब 2 एस आना है, उसके आगे भी कुछ लगा सकते हैं, उसके बीच में भी कुछ लगा सकते हैं, और उसके बाद भी कुछ लगा सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, इधर आप ए प्लस बी स्टार लगा सकते हैं, या बी स्टार भी लगा सकते हैं। इधर भी आप ए प्लस बी स्टार लगा सकते हैं, या बी स्टार भी लगा सकते हैं। इधर आप ए प्लस बी स्टार को लगा सकते हैं, या बी स्टार को भी लगा सकते हैं। इधर 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है। 2 into 2 into 2 8 रेगुलर एक्सप्रेशन आता है, लेकिन इसमें से एक रेगुलर एक्सप्रेशन को हटाना है। क्या रेगुलर एक्सप्रेशन को हटाना है, सारा बी स्टार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि बी स्टार, ये बी स्टार, ये बी स्टार, अगर आपने ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉर्म किया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली 2s हुआ ना, इसके मतलब एग्जैक्टली 2s हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, एटलीस्ट 2s, इसीलिए इसको यूज मत करना, आप बाकी का 7 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नोट्स में है, नोट्स मत लिखना। हाँ, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, बस उतना ही, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स से शेयर करना। थैंक यू। हाय, अगर आपको हमारा YouTube कोर्सेस अच्छा लगा तो हमारा पेड कोर्सेस और भी अच्छा लगेगा, और हमारा वेबसाइट है ravindrababurowla.in। वो वेबसाइट में आप जाइए, उधर हमारा पूरा कोर्सेस लिस्टेड है। अगर आप गेट करना चाहते हैं तो गेट CS का कोर्स है, गेट DA का कोर्स है। अगर आप गेट लिखना नहीं चाहते तो भी गेट कोर्स करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में तगड़ा बन जाओगे अगर गेट कंप्यूटर साइंस लिया तो। अगर गेट DA लिया तो आप डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो। तो इतना अच्छा कोर्सेस हमारे पास है।
और उसके साथ साथ डीएसए भी है और बहुत सारा कोर्सेस आने वाला भी है। तो आप अगर यूएस जाना चाहते हैं और एमएस करना चाहते हैं तो भी हमारे पास स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है। तो अगर आप अभी कंफ्यूजन में है कि क्या मैं एमटेक करूं या यूएस में एमएस जाऊं, एक काम कीजिए, आपका सिचुएशन हमको बता दीजिए, हमें व्हाट्सएप करना और हम आपको कॉल करेंगे। ओके, सो पहले प्लीज व्हाट्सएप करिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉल्स। पहले एक बार व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में अगर कुछ क्वेरीज है तो हम फोन करके आपके साथ बात करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7780947349। ओके, आप देख लेना और नीचे भी इसमें भी है, राइट, स्ट्रिप भी है। तो और देखते हैं पेड कोर्स में।